हे भगवान, ये बुरी आत्माएं तो सैकड़ों की संख्या में है और बेतहाशा पूरे मैदान में आतंक मचा रही है। सभी लोग चिल्लाने लगे थे। ईवल किंग के हाथ में काली लकड़ी के हिला दी। बुरी आत्माओं की भीड़ तुरंत आसपास के लोगों की ओर दौड़ पड़ी। बचाओ, साधु बाबा प्लीज हमें बचा लो, पुष्कर मदद करो, हमें बचाओ। अचानक आसपास का माहौल अस्त व्यस्त हो गया था। कई लोग गिर गए, कई लोग भागना चाहते थे। दोनों साधु मिलकर एक बार में उनमें से केवल एक ही बुरी आत्मा निपट सकते थे और उसमें भी काफी समय लग रहा था। नाग बाबा कहाँ हो आप? जल्दी से मेरी मदद करो। पुष्कर ने मन ही मन काले सांप को पुकारा। पुष्कर, क्या हुआ मेरे प्यारे पुष्कर? तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। जब तक मेरे हाथ में ये दुष्ट हथियार है, दुनिया में कोई भी मेरा सामना कर ही नहीं सकता। पुष्कर मुझे बचाओ। मिस्टर महेंद्रू को भी आत्माओं के एक झुंड ने जमीन पर गिरा दिया था। पुष्कर मेरी मदद करो। नलनी और भी डर गई थी। अचानक ही पुष्कर की आंखें सुर्ख लाल और गोल होने लगी। उसकी जीभ उसके मुंह से बाहर आ रही थी और वो गुस्से से इधर उधर देखने लगा। तेज तेज फुंकार की खतरनाक आवाजें पुष्कर के मुंह से निकल रही। उसने एक तांबे का सिक्का आसमान की तरफ उछाला और गुस्से से चिल्लाया, आज हर नियम कानून इस गड़गड़ाहट में छिप जाएगा। आकाश में एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और एक बहुत बड़ा बिजली का सांप अचानक आकाश से नीचे आ गिरा। उस सांप के नीचे आते ही ईवल किंग ने देखा कि पुष्कर के कान, नाक और नाभि से सैकड़ों की संख्या में काले और नीले रंग के सांप निकलने लगे थे। वो सभी सांप हुंकार मारते हुए उन बुरी आत्माओं पर झपटने लगे जो ईवल किंग ने मैदान में छोड़ी थी। तुम मेरे आगे सिर्फ एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं हो और फिर भी तुम मेरे सामने चीखने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हें आज मरना होगा। पुष्कर ने अपने हाथ में लिया हुआ वो सांप चाबुक की तरह घुमाया और उसे ईवल किंग की ओर फेंक दिया। वह काली लकड़ी का हथियार जिसके बारे में ईवल किंग अभी अभी डींगे हाँक रहा था, वो एक ही झटके में दो टुकड़े हो गए। तुम असल में आसमान की बिजली को भी काबू कर सकते हो। इम्पॉसिबल। तुम जैसी दुष्ट आत्मा से बदला लेने के लिए मेरे पीछे आने की हिम्मत। अब तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं लग जाती। पुष्कर ने अपना हाथ बढ़ाया और ईवल किंग पर उस सांपनुमा चाबुक से हमला कर दिया। पुष्कर की आंखों से शक्तिशाली बिजली की रोशनी निकल रही और वह सीधे जंबो पर गिरी। उसने एक पल में दर्जनों कोड़े मारे और उन्हें सीधे उन लोगों की ओर घुमाया जिनके ऊपर भूतों ने हमला कर दिया था। सारे भूत चीखने लगे। पुष्कर ने आखिरी बुरी आत्मा को मारने के बाद चारों ओर देखा और अपनी हथेली को झटका दिया और उसके आसपास फैले सैकड़ों सांप तुरंत गायब हो गए और साथ ही वो सांपनुमा चाबुक भी। इस जंग के मैदान में केवल एक जवान लड़का शान से खड़ा था। इस लड़के के बाल अब चांदी जैसे सफेद हो गए थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आज से मैं पुष्कर को अपना लीडर मानता हूं और हमेशा उनके साथ काम करने को तैयार। इस सब की कोई जरूरत नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इसके बारे में सोचा जाए तो थोड़ी देर पहले मैं सच में पुष्कर के साथ बैठकर छोले भटूरे खा रहा था। अगर मैंने किसी को ये बताया तो क्या कोई इस पर विश्वास करेगा? अगर मैंने मैनेजर ललित को कल रात पुष्कर के साथ बदतमीजी करने से नहीं रोका होता तो क्या होता? पुष्कर, मैंने आपको बहुत ठेस पहुंचाई। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। मयूर ने पुष्कर के सामने घुटने टेक दिए। मयूर ने कुछ देर तक इंतजार किया लेकिन पुष्कर से कोई जवाब नहीं मिला। पुष्कर, प्लीज मेरे परिवार को एक बार बख्श दे। मैं एक बेवकूफ आदमी हूं। शिखा की खातिर मैं तुम्हें जाने देता हूं लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्कर। उस रात शाहिंद्र ने अपने बॉस से कुछ दिन पहले जो पैसे पुष्कर को देने बाकी रह गए थे वो देने को कहा। इसके अलावा हर साल पार्टी लीडर को 5 करोड़ भी मिलते हैं, इसलिए पुष्कर की गिनती भी अमीर आदमियों में होने वाली थी। पुष्कर ने अपनी घड़ी की ओर देखा और कहा, मुझे जाना होगा, मुझे कल क्लास में जाना है। अंधेरी रात की सुनसान सड़क जिस पर केवल बहुत धीमी सी स्ट्रीट लाइटें ही रोशन थी, घुमावदार तरीके से फैली हुई थी, मानो ये कभी खत्म नहीं होंगी। एक गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी और अचानक धीरे धीरे रुक गई। थोड़ी देर के बाद माजिद पर्सनली बात करने के लिए पुष्कर की कार की खिड़की की ओर दौड़े और उसे कुछ खबर दी। पुष्कर, सामने खूबसूरत लड़की खड़ी है, वो कह रही है कि उसका आपके साथ अपॉइंटमेंट है। कौन? मैं भी नहीं जानता।
उसने कहा कि वह पैसे लेकर आपको ढूंढने आई है। वो हमारे सामने वाली कार में बैठी है। माजिद और बाकी लोग वहीं रुके रहे। शामली, पुष्कर, आज रात तुम खतरे में हो। देखो, सीधी बात यह है कि कोई तुम्हें मारने के लिए 10 करोड़ की सुपारी दे रहा है। आखिरकार मुझे अपने साथ काम करने वालों से पता चला कि तुम यहां हो, इसलिए मैं रातों रात आ गई। तो क्या तुम मुझे मारने आई हो? मेरे पास 3 दिन है, इसलिए मेरी कार में बैठ जाओ। इन लोगों को अपने साथ ले जाएंगे तो इससे इन्हीं को नुकसान होगा। शामली सीधे अपनी कार में बैठ गई। मिस्टर माजिद, आप अभी वापस जाएं, मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं। पुष्कर ने दूर से कहा। कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। कौन मुझे मारना चाहता है? क्या तुम्हारे इस मिशन की कोई टाइम लिमिट होगी? पुष्कर ने अचानक फिर पूछा। कौन मारना चाहता था पुष्कर को? क्या शामली पुष्कर के खिलाफ कोई साजिश कर रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।